While the world is focused on the Ukraine war, there is another theater which is quietly heating up. По укреплению статуса России как Russia is making deep forays. The Russian military is sending a clear message to the outside world that Russia is ready and determined to protect its national interests in the Arctic. It's the only country with a fleet of nuclear icebreakers to open up and control Arctic trade routes that could make trade between Asia and the West much faster and cheaper. Russia-Ukraine war, one of the largest conventional military attacks since World War II. इस वॉर के बाद हम सभी लोगों ने देखा कि रशिया की इकोनॉमी को पूरी दुनिया की कंट्रीज ने कैसे सैंक्शंस लगाकर रशिया को इफेक्ट करा। रशिया के अंदर आज के टाइम के अंदर अराउंड 12,000 से ज़्यादा सैंक्शंस इम्पोज करी गई है और 1,000 से ज़्यादा कंपनीज ने रशिया को छोड़ दिया है। अराउंड 300 बिलियन रशियन रिजर्व मनी इज़ फ्रोजन। और सबसे बुरी बात यह है कि अगर रशिया ये वॉर जीत भी जाता है तो ये सैंक्शन फिर भी उन पर इम्पोज ही रहेगी। आर्कटिक ओशन, एक ऐसी जगह जहाँ पर सिर्फ आइस जमी रहती है, वहाँ पर रशिया कुछ एक ऐसा गोल्डन ट्रेड रूट बनाना चाह रहा है जो पूरी यूरोप और एशिया की ट्रेडिंग को बदल के रख देगा। और रशिया इस चीज़ के अंदर इतना ज़्यादा फोकस्ड है कि रशिया ने ऑलरेडी $29 बिलियन इस स्ट्रेटजी में लगा दिए हैं। इतना ही नहीं बल्कि रशिया अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज कर रहा है आर्कटिक रीजन में फाइट करने के लिए। फर्स्टली हम लोगों को समझना चाहिए कि मेन ट्रेडिंग कैसे करी जाती है। सबसे ज़्यादा मेन ट्रेडिंग एशिया और यूरोप के बीच में होती है स्यूज रूट पर। स्यूज ट्रेड रूट इज़ द मेन सेंटर क्योंकि यहाँ पे अराउंड 12% ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड 30% ऑफ कंटेनर ट्रैफिक इज डन ऑन स्यूज रूट। चलो मान लेते हैं कि एक शिप है जो चाइना से ट्रैवल कर रही है स्यूज रूट के अंदर, गुड कैरी कर रही है। फर्स्टली वो पहुंचेगी स्ट्रेट ऑफ मलक्का के अंदर। फर्स्ट वो इंडियन ओशियन से होते हुए पहुंचेगी बाबा एल मंदब स्ट्रेट के अंदर। फिर वो स्यूज कैनल को पास करते हुए पहुंचेगी स्ट्रेट ऑफ गबलतर, तब जाकर वो इंग्लैंड पहुंचेगी। ये पूरा डिस्टेंस कुछ अराउंड 21,000 किलोमीटर 13,000 माइल्स है। अब इस ट्रेडिंग रूट से सबसे शॉर्टेस्ट ट्रेडिंग रूट है कि शिप रशिया के ऊपर से उसके पूरे लैंड मास को से होते हुए आर्कटिक ओशन को क्रॉस करने के बाद वो इंग्लैंड पहुंचे। ये ट्रेडिंग रूट 8,000 माइल्स कम है स्यूज रूट से, बट स्टिल ये रूट को कभी यूज़ नहीं किया जाता है। आंसर सिंपल है क्योंकि ये रूट के ऊपर बर्फ़ जमी रहती है। इस रूट से जाने के लिए आप कोई नॉर्मल शिप का यूज़ नहीं कर सकते हो। इस रूट से जाने के लिए कोई आइस ब्रेकिंग शिप का यूज़ करना पड़ेगा। इस चीज़ के 3 डिसएडवांटेजेस है कि फर्स्टली आइस ब्रेकिंग शिप्स जो उनसे होती है वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। सेकेंडली हमको नहीं पता कि कितनी ज़्यादा आइस ब्रेक करनी पड़ सकती है आगे बढ़ने के लिए। नंबर 3 की शिप बर्फ़ के अंदर फंसने का हमेशा डर रहता है कि वो वहाँ पे स्टक हो सकती है। बट सवाल ये है कि बर्फ़ के पिघलने से रशिया को बेनिफिट कैसे होगा। वेल, जो सबसे बड़ी चीज़ रशिया को बेनिफिट होगी वो होगी कॉस्ट ऑफ ट्रेडिंग रूट। फर्स्टली जैसे मैंने ये कहा कि स्यूज ट्रेड रूट कुछ अराउंड 13,000 माइल्स डिस्टेंस है चाइना टू इंग्लैंड के लिए, वेयर इज नॉर्थन आर्कटिक रूट कुछ डिस्टेंस है कुछ 8,000 माइल्स। रशिया का इस रूट में ट्रेडिंग रूट इस्टेब्लिश करना एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों है। चलो स्टार्ट करते हैं डिसएडवांटेज के साथ। डिसएडवांटेज ये है कि आर्कटिक रीजन जो है वो पिघल रहा है, पूरे अर्थ में ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होगी अगर आर्कटिक जैसी जगहों में बर्फ़ पिघलेगी क्योंकि ये गर्मी करेगी। अगर गर्मी होगी तो ज़्यादा बर्फ़ पिघलेगी, बर्फ़ पिघलेगी तो ग्लोबल वार्मिंग फिर से होगी। लेट्स सपोज कि स्यूज ट्रेडिंग की कॉस्ट कुछ $1,60,000 पर डे है और अगर इसका ट्रैवल टाइम मान के चलते कि 27 डेज है चाइना टू इंग्लैंड का, तो इसका टोटल कुछ होगा $4 मिलियन एक साल का। वेयर एज कि नॉर्थन सी रूट के अंदर 16 दिन है लगेंगे चाइना टू इंग्लैंड के लिए और $2.5 मिलियन तक का कॉस्ट होगा। तुम लोग कंपेयर कर सकते हो कि ट्रेडर $2 मिलियन चाइना टू इंग्लैंड ट्रिप के अंदर बचाएगा और अगर मानकर चलो कि ट्रेड के अंदर कुछ 10 ट्रिप्स हुई है एक साल के अंदर तो अराउंड $16 मिलियन पर डॉलर तक ट्रेडर बचा सकेगा। ये पहला रीज़न है ट्रेडर का नॉर्थर्न रूट पर शिफ्ट होने का। दूसरा रीज़न ये है ट्रेडर्स के पास सिर्फ एक ही रूट है स्यूज रूट, तो अगर बाय चांस ये रूट बंद हो जाता है तो कंट्री में चीज़ों के दाम बढ़ सकते हैं। अब इन सब रीजंस के कारण रशिया को सुपर पावर बनने से कोई भी नहीं रोक सकेगा। फर्स्टली बिकॉज ऑफ द टैक्सेस दे विल कलेक्ट,
हर एक शिप को उस रूट से पास कर देने के लिए। सेकेंडली, रशिया जो सी आइस को मेल्ट कर रहा है, वो आइस के अंदर अराउंड टन्स ऑफ नेचुरल गैस प्रेजेंट है। According to US Energy Administration, around 13% of the undiscovered natural gases are present in Arctic. यही एक मेन रीज़न है रशिया ने अराउंड $29 बिलियन इस प्रोजेक्ट के अंदर लगाए हैं ताकि ये प्रोजेक्ट अराउंड 2030 से पहले बन सके। दिस इज़ द मेन रीज़न वाई रशिया इज़ मॉडर्नाइजिंग इट्स आर्मी इन दिस रीजन। ऑफ कोर्स हम सब लोग देखना चाहते होंगे कि इस चीज़ पर यूनाइटेड स्टेट्स कैसे रिएक्ट करेगा। विल दे डू समथिंग और नॉट।